वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज आपको 11.5 में बेटे इस एक्सरसाइज को पुनः कंटिन्यू किया जा रहा है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का डीसी निकालने के लिए कल आपके साथ हमने शेयर किया था और आज पुनः उसी कंसेप्ट पर आधारित 10 नंबर के प्रॉब्लम्स को मैं देख रहा हूं। 10 नंबर के सवाल में है x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो कहा जा रहा है कि प्रूफ दैट साबित करना है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बटे वाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारे x का अलग इक्वेशन, y का अलग इक्वेशन और ये x और y वेरिएबल का अगर अलग अलग इक्वेशन रहे तो इसे बोलते हैं हम पैरामेट्रिक इक्वेशन। कल पैरामेट्रिक के बारे में आपको इन डिटेल में मैं आपके साथ चर्चा किया था बेटे। तो सबसे पहले मैंने कल आपको एडवाइस दिया था कि आप दिए गए इक्वेशन के पैरामीटर को पहले फॉलो करते हो। तो यहाँ पैरामीटर है t, सो फर्दर यू डिफरेंशिएट द x विथ रिस्पेक्ट टू t and also you differentiate the y with respect to t, then you find the dy बटे dx। चूंकि प्रूफ दैट में dy बटे dx की जरूरत पड़ेगी LHS में, फिर उसे आप सिंप्लीफाई करके RHS के 0 को ऑब्टेन करिएगा तो सवाल आपके डन हो जाएंगे, सवाल बन जाएंगे। Differentiating both side with respect to x with respect to t, parameter t। तो dx by dt is equal to u by v से हमारे बच्चे dc करेंगे, ऊपर का dc 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t, ऊपर का dc नीचे जस का तस माइनस नीचे का dc ऊपर जस का तस बाय नीचे का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये dx बटे dy सर्च कर लिया। अब पुनः डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt टू कांस्टेंट जस का तस t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर में ऊपर का dc नीचे जस का तस माइनस नीचे का dc ऊपर जस का तस बाय नीचे का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dy बाई dt निकाल लिए।
देयरफॉर dy बाय dx इक्वल dy बटे dt बटे में dx बटे dt, dy बाई dt का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, dx बटे dt का वैल्यू -4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, 2 1 जा से 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ और dy बाई dx का रिजल्ट आया ऊपर पर 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे में -2t, माइनस को बाहर रख दिया। इस प्रकार से dy बटे dx निकल गया। नाउ LHS बराबर dy बाई dx प्लस x बाई y, dy बाई dx का वैल्यू x का मान लिख दिया जाए। यहां पर x का मान दिया हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और y का मान है 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, इस प्रकार से एक प्लस में दूसरा माइनस में कैंसिल हो गया और 0 प्रूफ हो गया। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल प्रूफ दैट का सवाल है जिसे बच्चे हमारे आसानी से फॉलो कर रहे हैं। अब चलें बच्चों, इसी पैरामेट्रिक से संबद्ध 13 to 20 नंबर के सवाल में थोड़े से परिवर्तन डाल करके दिया गया है। सवाल का जरा सा आप स्क्रीन पर देखें लिखावट। 14 नंबर में है फाइंड द DC ऑफ 10x with respect to cot x। 13 नंबर से 20 नंबर, ये सवाल बिल्कुल आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स है और ये पैरामेट्रिक का बदला हुआ फॉर्म में आ रहा है, अर्थात पैरामेट्रिक इक्वेशन के रिड्यूस्ड फॉर्म में है। बच्चे अगर पहली नजर में इस सवाल को आप पढ़ते हो, फाइंड द DC ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू cot x, ऑलरेडी आपने पिछले क्लास में भी लर्न किया था कि 10x का DC सेक स्क्वायर x, ये फंडामेंटल DC आपने सीखा था।
बट वहां पर 10x का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x आपने लर्न किया था, सेक स्क्वायर एक्स, बट यहां पर 10x का डीसी cot x के रिस्पेक्ट में आज जानना है। देखने से तो पता नहीं चलता ये पैरामेट्रिक है, लेकिन आज जब सवाल के मैं सॉल्यूशन का पैटर्न यहां पर देखूंगा, सवाल के बनाने का तरीका अगर मैं फॉलो करूंगा, तब समझ में आएगी कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन का ही सवाल है। जरा देखते हैं इसके प्रोसेस, प्रक्रिया को, कि हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। जब आप सवाल बनाने चलते हो तो 10x का डीसी करना है, तो यहां पर जिसका डीसी करना हो उसे आप एज्यूम कर लोगे, लेट कर लोगे। तो लेट y इज इक्वल टू 10x, जिसके रिस्पेक्ट में करना हो उसे भी हमारे बच्चे मान लेते हैं। एंड cot x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, तो cot x को मान लिया दूसरा वेरिएबल z। इस प्रकार से 10x का डीसी करना है cot x के रिस्पेक्ट में। 10x का डीसी cot x के रिस्पेक्ट में। इसी के बदले में हमारे बच्चे पढ़ेंगे y का डीसी z के रिस्पेक्ट में निकालना है। 10x को हमने एज्यूम किया है y, cot x को लेट किया है z। 10x का डीसी cot x के रिस्पेक्ट में, तो इन प्लेस ऑफ दिस यू स्पीच एज डीसी ऑफ y, अर्थात y का डीसी z के रिस्पेक्ट में। तो y के डीसी को हमारे बच्चे लिखते हैं dy, z के रिस्पेक्ट में dz। आज मुझे यही जानना है, y फॉर 10x, 10x का डीसी z फॉर cot x, cot x के रिस्पेक्ट में dy बटे dz जानना है। तो अगर प्रॉब्लम्स का बनावट, प्रॉब्लम्स का लिखावट इस कदर अगर डाल दिया जाए, फाइंड द डीसी ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे बच्चे काम करेंगे कि जिसका डीसी करना है उसे भी आप वेरिएबल मान लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डीसी करना है उसे भी अन्य वेरिएबल आप मान लें। और यहां से आप स्टडी कर रहे हैं 10x का डीसी cot x के रिस्पेक्ट में, तो इन प्लेस ऑफ दिस यू read as find the dc of y with respect to z, so you write here dy बटे dz, यानी dy बटे dz निकालना है। यहां पर y is the function of x variable, z is the function of x variable, y and z both are represented by separate equation। y का अलग समीकरण, z का अलग समीकरण, बट दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम वेरिएबल x में। तो बच्चे देखते ही पकड़ लिया कि पैरामेट्रिक फॉर्म का समीकरण आया है और इसका पैरामीटर है x। तो इंडिविजुअली बारी बारी से मैं y का डीसी x के रिस्पेक्ट में एंड z का डीसी x के रिस्पेक्ट में, तब मैं dy बटे dz खोज लूंगा और मुझे आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारा 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर। फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 10x
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स बराबर 10x का DC सेक स्क्वायर x। अब देखिए क्या कमाल का बात है, 10x का DC निकालना है cot x के रिस्पेक्ट में। यहां 10x का DC मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। नाइदर वी डिफरेंशिएट द 10x विथ रिस्पेक्ट टू cot x, cot के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में होता है तो सेक स्क्वायर x। एंड z इक्वल टू cot x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dz बाई डी एक्स बराबर cot x का DC माइनस कॉसेक स्क्वायर x dy बटे dx निकाला, dz बटे dx निकाला। अब मुझे dy बटे dz लिखना है। देयरफॉर dy बाई dz को हमारे बच्चे लिखें dy बटे dx अपॉन dz बटे dx। dy बाई dx का वैल्यू आया सेक स्क्वायर x, dz बटे dx का वैल्यू कॉस माइनस कॉसेक स्क्वायर x। हमारे बच्चे पढ़े थे 1 बटे कॉसेक स्क्वायर x बराबर साइन स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x बराबर 1 बाय कॉस स्क्वायर x। तो 1 बाय कॉसेक स्क्वायर को लिखे आप साइन स्क्वायर x और सेक स्क्वायर को लिखा 1 बाय कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर x, बाहर माइनस रखा हुआ है और इस प्रकार से 10x का DC cot x के रिस्पेक्ट में रिजल्ट दिया माइनस 10 स्क्वायर x। बड़ा यहां बारीकी से सोचना होगा हमारे बच्चों को, बिल्कुल आप थिंक करो बेटे कि किसी भी फंक्शन का DC, किसी भी फंक्शन का DC ये डिपेंड करता है विथ रिस्पेक्ट टू पर। इफ यू फाइंड द DC ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x तो यू राइट द रिजल्ट एज सेक स्क्वायर x। 10x का DC सेक स्क्वायर x लिखते थे कब? तो विथ रिस्पेक्ट टू x। बट इफ यू डिफरेंशिएट द 10x विथ रिस्पेक्ट टू cot x तो यू गेट द रिजल्ट ऑफ DC एज माइनस 10 स्क्वायर x। यानी 10x का DC माइनस 10 स्क्वायर x, ये हमारे बच्चे लिखेंगे सुनने में, बोलने में लगेगा कि ये क्या हो रहा है कि 10x का DC माइनस 10 स्क्वायर x, बट इसका रीजनिंग है विथ रिस्पेक्ट टू cot x। तो आज से हमारे बच्चे बिल्कुल केयर करेगा कि इफ यू आस्क टू एनी पर्सन व्हाट इज द DC ऑफ 10x तो फर्दर यू नॉक देम, फर्दर यू ब्रेक देम एंड यू से कि फाइंड द DC ऑफ 10x with respect to what? If with respect to x, then you speak or then you speak the answer 10x का DC with respect to x sec square x। लेकिन अगर 10x का DC with respect to x के अलावा दूसरा अगर कोई भी फंक्शन दे दे
वेरिएबल दे दे, कोई जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज दे दे, कोई अलजेब्राइक जो है फंक्शन दे दे, तो डीसी बेटे बदल जाते हैं। इसलिए हमारा डीसी फंक्शन का निर्भर करता है विथ रिस्पेक्ट टू पर। और इस तरह से 13 to 20 तक के सवाल को आप बहुत ही इत्मीनान और निश्चिंत भाव से बेटे बना सकते हो, कहीं भी तकलीफ आपको नहीं होगी। आप सवाल को स्क्रीन पर एक बार देख लें। पैरामेट्रिक फंक्शन का डीसी हमारे बच्चे लर्न कर रहे हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन का डीसी ट्वेंटी नंबर के सवाल को फिर लर्न करें। फाइंड द डीसी ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, दिस फंक्शन का डीसी दिस के रिस्पेक्ट में। तो अभी समझाया, जिसका डीसी करना हो बेटे उसे आप एज्यूम कर लो। लेट y बराबर tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बड़ा ही कंसेप्टेबल मैटर मैं अपने बच्चों से शेयर कर रहा हूं पुनः, कि जब इनवर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मेरे बच्चे जब फेस करने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि इनवर्स का प्रॉब्लम्स टेक्निकली किसी न किसी फार्मूला से अटैच्ड रहता है। फार्मूला का वह एप्लीकेशन खोजेगा, और जब आप डीसी करने जाओगे तो tan इनवर्स का डीसी, ये पहला फंक्शन है तो tan इनवर्स का पहले डीसी करोगे, अंदर में u बाई v से डीसी करोगे, कैलकुलेशन लंबा होगा। लेकिन इनवर्स से आप अगर रिलेटेड फार्मूला को आप मेमोरी में सेटअप किए हो और तुम्हें पता है कि tan इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला 2 tan इनवर्स x। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मैं अपने बच्चों के साथ इस फार्मूला को प्रूफ करके शेयर किया था। रिकॉल कर लें बेटे जरा सा। इनवर्स के फार्मूला को एक बार बिल्कुल हमारी क्लास को एक बार रिकैप कर सकते हो, और पुनः तुझे आपको याददाश्त ताजा हो जाएगा। आते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट जस का तस, tan इनवर्स का डीसी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यू टेक z इक्वल टू लेट z इक्वल टू
साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसके भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dz बाय dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का dc 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ dy बटे dz बराबर यू राइट dy बाई dx, dz बाई dx, dy बाई dx का मान 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dz बाय dx का वैल्यू 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी कैंसिल हुआ और रिजल्ट आ गया 1। इस तरह से पैरामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आप डीसी लर्न कर रहे थे। बच्चे, आज आपके साथ बेहद मुझे खुशी है कि मैं डीसी का कल लास्ट चैप्टर आपसे शेयर करूंगा, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। यानी डीसी जो आपने पढ़ा था अभी तक, ये dy बाय dx मैं निकालता था, इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी फंक्शन का पहली दफ़ा डीसी, फिर दूसरी दफ़ा डीसी करोगे। पहले बार डीसी को मैं फर्स्ट डेरिवेटिव बोलता हूँ, सेकेंड टाइम्स डीसी करिएगा तो सेकेंड डेरिवेटिव बोलूँगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव को मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलता हूँ। तो कल डीसी के लास्ट चैप्टर बेटे आएंगे और उसके बाद पुनः आपसे हम इंटीग्रेशन का क्लास आपसे शेयर करता रहूँगा। घर पर आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें बेटे, जहाँ भी रहें मन से पढ़िए बेटे। पढ़ाई आपके जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य को प्राप्त करना ही आपका उद्देश्य होता है। इसीलिए आप तन्मयता से पढ़ें, कंसंट्रेट होकर पढ़ें और ऊपर वाले को जरूर आप याद करते रहें। ये हमारा आशीर्वाद है आपके साथ कि हमारे बच्चे खूब अच्छे होवें, बहुत बढ़िया से बढ़िया होवें और लाइफ में अच्छे मुकाम को प्राप्त करें। ये बीके सिंह का आपके लिए एक गुड मैसेज कहिए कि बहुत बड़ा आशीर्वाद कहिए। थैंक्स बेटे। पुनः मैं कल की क्लास में आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद बेटे।